नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आपका पुनः स्वागत है। हमारे शो में हम स्वास्थ्य के ऊर्जा और आध्यात्मिक पहलुओं को देखते हैं। किस प्रकार हम स्वचिकित्सा सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। मेडिटेशन, एनर्जी वर्क, मेरिडियन एंड चक्रा वर्क एंड सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। इसके साथ साथ हम कलर थेरेपी, मुद्रा थेरेपी पर भी थोड़ा उपयोग करते हैं। जो भी आपके सवाल आते हैं, आज शुक्रवार को आपके सवाल में से मुख्य सवालों को जिसमें आपने स्पष्ट रूप से लिखा है और जो थोड़े कॉमन है उनको यहाँ से हम लेते हैं। देखिए, इस प्लेटफॉर्म पर दवाओं की बात नहीं की जाती है। इस प्लेटफॉर्म पर ऊर्जा की बात की जाती है, जिसको हम ध्यान के माध्यम से सहज रूप से अपने भीतर बढ़ा सकते हैं। हमें जीवन में ध्यान को समझना और अपनाना चाहिए। मेडिटेशन में हम बैठें और अपने भीतर ऊर्जा को बढ़ाएं, ऊर्जा को लेना सीखें। हर एक सवाल में यह कॉमन पहलू रहेगा, मेडिटेशन एंड एनर्जी एंड माइंड। तो आपके सवाल को पहले हम लेते हैं कुछ, और आपके सवाल अगर नहीं भी आते हैं तो भी आप पैटर्न समझने की कोशिश करें कि स्वास्थ्य में अलग अलग हेल्थ मैटर में हम किस प्रकार से अप्रोच लिया जा रहा है। अगर उस अप्रोच को, उस एटीट्यूड को, उस लाइफ स्टाइल को अगर हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो स्वस्थ रहना काफ़ी आसान है। तो पहला सवाल लेते हैं। नमस्कार सर, 50 वर्षीय पुरुष का क्वेश्चन है जिनको हाथों में दर्द भी है और सूजन भी है, तो उसका निवारण बताएं। देखिए, अभी नॉर्थ इंडिया में विंटर का समय चल रहा है, तो इस विंटर में भी थोड़ी जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, फिंगर, उंगलियों का जॉइंट पेन थोड़ा कॉमन होता है। मौसम का ही प्रभाव है, लेकिन ये हमारी अंदरूनी वीकनेस को भी थोड़ा दर्शाता है। इस मौसम में सभी को तो जॉइंट पेन नहीं होता है। तो हमें इन बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने आप को बॉर्डर लाइन पे ना रखें, कमजोर बना के ना रखें कि जब सीजन चेंज हो, जब ठंड बढ़े तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो जॉइंट्स जो हैं वो हमारे मुख्य रूप से लीवर से जुड़े हुए होते हैं, और लीवर को अच्छा रखने के लिए हमें अपने भोजन में हरी सब्जियों का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, उनमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है। फ्रेश सीजनल सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक किया करें। ये एक जनरल बात है जॉइंट्स के लिए, लीवर के लिए। और ठंड से तो बचाव अपना करना ही चाहिए। जो लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने देखा है पहले कई बार, उसको फिर से हम देख लेते हैं। और अपने इस लीवर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम 24 घंटे में 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार दबाया करें। ये लीवर का एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है दोनों पैर में है, पैर के अंगूठे और उसके बगल की उंगली के बीच में आता है। इसको धीरे धीरे आपको दबाना है, एक बार में लगभग 2 मिनट, और ऐसा दिन में 5 बार। जब कोई तकलीफ होती है, जब कोई इंटेंस ज़्यादा तकलीफ देने वाली तकलीफ है, तो दिन में 5 बार तो करना चाहिए। जब कोई माइल्ड होता है तो 2 बार या 3 बार रिकमेंड किया जाता है। इनफैक्ट अगर कोई अपने लीवर को अच्छा रखना चाहता है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहता है, तो वो दिन में 1 बार, जनरल लोग भी इस पॉइंट को दबा सकते हैं। LV3 बहुत यूजफुल पॉइंट है। अगर हर एक पर्सन दिन में 1 बार करते हैं तो वो उनके लीवर को अच्छा रखेगा। एक एवरेज पर्सन अपने आप को स्वस्थ कैसे रखे, यह भी सीखना चाहिए कि कौन कौन से मुख्य ऑर्गन हैं हमारे, और उनके लिए मुख्य एक्यूप्रेशर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने लीवर के लिए LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट आ रहा है और किडनी का K1 आ रहा है।
5 मुख्य एक्यूप्रेशर पॉइंट, 5 मुख्य ऑर्गन है हमारी इंटरनल, अगर वो स्वस्थ रहते हैं तो ओवरऑल हेल्थ हमारा लगभग ठीक रहेगा। वो 5 ऑर्गन हम समझ लें, याद रखें, वो है लीवर, हार्ट, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। पैंक्रियाज और स्प्लीन होता है वास्तव में, लेकिन स्प्लीन को मेडिकल में थोड़ा कम महत्व देते हैं। एनर्जी मेडिसिन में स्प्लीन का बहुत महत्व है, लेकिन स्प्लीन के साथ ही पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज को तो मेडिकल में भी बहुत महत्व दिया जाता है। डायबिटीज इतनी बड़ी पॉपुलर बीमारी हो गई है, तो डायबिटीज में मुख्य रूप से तो पैंक्रियाज का इन्वॉल्वमेंट है। ऐसे बहुत बार लंग और किडनी का भी होता है, आंखों का भी होता है। 5 ऑर्गन लीवर, हार्ट, स्प्लीन, पैंक्रियाज, लंग और किडनी। हम इन 5 के एक्यूप्रेशर पॉइंट अगर हम सीख लें, उसको रेगुलर किया करें, तो इन जनरल भी हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। शरीर में कहीं भी कोई भी बीमारी हो तो इन 5 में से ही कोई वीक होता है तो बीमारी प्रकट होती है। एनर्जी मेडिसिन में ये हमारी समझ है। कोई भी ऐसा ऑर्गन ऐसा आ जाए जो इससे अलग हो, तो भी उसमें हम इन 5 में से किसका कनेक्शन उस ऑर्गन का है, इस ऑर्गन से, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइंट्स पेन है ना, ज्वाइंट्स का कनेक्शन लीवर से होता है। एलोपैथी में ऐसा सिद्धांत नहीं है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में ऐसा सिद्धांत है। तो हमें लीवर पे काम करना है। इस लीवर को आप मेडिटेशन के माध्यम से भी हील कर सकते हैं। क्या करना है? ध्यान के बाद आपको अपने लीवर पे हाथ रखना है और उसे ऊर्जा भेजनी है। जिस भी ऑर्गन पे हम हाथ रखें, ऊर्जा खुद ब खुद हाई लेवल से लो लेवल की ओर बहने लगती है। अगर लीवर पे हाथ रखेंगे तो लीवर की तरफ ऊर्जा बहने लग जाएगी, और अगर हम उसमें थोड़ा सा इंटेंशन जोड़ दें कि मेरे लीवर की तरफ ऊर्जा बहे, तो उस इंटेंशन के कारण से ऊर्जा फ्लो करने लग जाएगी। ऊर्जा के साथ साथ अगर आप प्रेम भेजते हैं, लव को, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लीवर, मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मैं अपने लीवर से प्रेम करता हूं, अगर हम वो करते हैं तो लीवर को ऊर्जा मिलने लग जाएगी, लीवर अच्छा होने लग जाएगा। लीवर अच्छा होगा तो ज्वाइंट्स भी ठीक होंगे, विंटर में जो तकलीफ होती है वो नहीं होगी। लीवर के अलावा थोड़ा किडनी का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो किडनी के मामले में साइड इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास 2 किडनी है और दोनों किडनी का नेचर एक जैसा नहीं है। तो वो अगर साइड का अगर ध्यान आपको नहीं रहे तो आप उतना प्रॉपर फायदा नहीं ले पाएंगे। लोकेशन किडनी के K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का आप तलवे में है, वो समझ ले। दोनों पैर में आप दबा के देख सकते हैं, जिसमें अगर किसी एक में भी अगर आपको दर्द मिल जाए, तब तो वो बात पक्की हो गई कि आपको किडनी पे भी काम करना चाहिए और उसको आप एक्टिवली दबाया करें। अगर दर्द नहीं मिलता दबाने पर तो भी आपको पहचानना चाहिए कि किस किडनी का महत्व अधिक है और मैं किस पर काम करूं। यंग मेल में अप टू 50 राइट किडनी इंपॉर्टेंट होता है और फीमेल में लेफ्ट किडनी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन 50 के बाद, 50 के आसपास ये रोल रिवर्स हो जाता है। 50 के बियॉन्ड के मेल में लेफ्ट किडनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और 50 के बाद के फीमेल में राइट किडनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस एज और जेंडर का ध्यान रखते हुए हम उस पैर के K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया करें। तो यह भी हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, किडनी के लिए और किडनी के माध्यम से पूरे शरीर के लिए जरूरी है, हेल्पफुल है। अभी मिलता जुलता सवाल है हमारे पास बॉडी पेन का। पूरे शरीर में दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द होता है तो K1 पर काम करना चाहिए। हम अगले सवाल पे चलते हैं रेणु जी। सर, खुशी गर्ग जिनको ऑटिज्म के कारण बौद्धिक अक्षमता विकसित हो रही है, इसके लिए आप उपाय बताएं। इस प्लेटफॉर्म पर
आम लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म है, तो हम मेडिकल का शब्दों का प्रयोग कम से कम करें और आपको तकलीफ क्या होती है उसको आप लिखकर भेजा करें, और फिर आप साथ में यह भी लिख दें ब्रैकेट में कि हाँ डॉक्टर ने इसे ऑटिज्म कहा है। देखिए, क्योंकि किसी भी चीज के ना रेंज बहुत अधिक होते हैं। अब ऑटिज्म में किसी को बोलने में दिक्कत होती है, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को समझने में दिक्कत होती है। तो अगर आपका डिटेल में लिखा हुआ सवाल आता है तो ज़्यादा अच्छे से आपको जानकारी दे पाएंगे। लेकिन चलिए इन जनरल वे में हम समझने के लिए कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का है इशू, अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का इशू एनर्जी मेडिसिन में कई लेवल पर हो सकता है ना। लीवर की कमी से भी होता है, स्प्लीन की कमी से भी होता है, किडनी की कमी से भी होता है। यहाँ पे अब मैं चक्रों के हिसाब से फिर आपको हेल्प करता हूँ। हमारे सुषुम्ना नाड़ी में कितने चक्र हैं? अब उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, अगर हम हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो, या अगर आपका अध्यात्म में इंटरेस्ट है तो। हमारी सुषुम्ना नाड़ी में 7 ऊर्जा केंद्र है। तो जो ब्रेन है, इस ब्रेन से जुड़े हुए ऊपर में 2 चक्र हैं, सहस्त्रार और थर्ड आई। तो हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड भी हैं, पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, और 2 चक्र भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमें पीनियल ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो जहां पे थर्ड आई पर टीका लगाते हैं, ये पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए अच्छा पॉइंट है। तो आप बच्चे के बारे में लिखे हैं या जिसे भी हो, मेडिटेशन के बाद आप उसके थर्ड आई को रब किया करें, या जब वो सो रहा हो तो उस समय ज़्यादा संभावना है कि कोऑपरेटिव होगा बच्चा या कोई भी, तो उसके थर्ड आई को रब किया करें और रब करते करते प्रार्थना किया करें कि इसकी बौद्धिक क्षमता बढ़े, इसका ब्रेन एक्टिव हो। देखिए, जब हम ध्यान में शून्य होते हैं तो शून्य होने के कारण हम दिव्यता से अच्छे से जुड़ जाते हैं। वैसे हम सभी दिव्य हैं, हम सभी के भीतर आत्मा है, हम मूल रूप से आत्मा ही है, और आत्मा जो है वो दिव्य है। तो दिव्यता से तो हम अलग होते ही नहीं हैं, बस हम अपने मन की सोच की वजह से, मन की उलझनों में हम चले जाते हैं, तो अपने आप को हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो ध्यान में हम गए, सांसों को महसूस किया, शून्य हुए, शून्य होते ही आप पुनः दिव्य ऊर्जा से, दिव्य चेतना से जुड़ गए। जब आप दिव्य चेतना से जुड़े हुए हैं, फिर आप जो भी भाव करते हैं वो मैसेज यूनिवर्स में टेलीकास्ट होता है। जैसे आप फोन करते हैं तो आपका मोबाइल से सिग्नल टावर को जाता है। मेडिटेशन में जब आप शून्य हो चुके हैं, उसके बाद आप जो भी संकल्प करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो यूनिवर्स में जाता है और उसके अनुसार रिस्पॉन्स आता ही है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप कर रहे हैं, 2-4 दिन में रिजल्ट नहीं दिखा तो डिस्करेज नहीं होना है। आपकी क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन, क्वालिटी ऑफ संकल्प कैसे बेहतर हो, इस पर फोकस करना है। तो ध्यान के बाद में आप उस बच्चे का थर्ड आई रब करें। बच्चा है, ये एडल्ट हो चुका है, और एडल्ट रब करते हुए आप भगवान से प्रे करें कि इसकी बौद्धिक क्षमता बेहतर हो, जितना भी वो डेवलप हो चुका है उससे बेहतर हो। थोड़ा बोलना सीख जाए, थोड़ा समझना सीख जाए, जितना समझ रहा है उससे और अच्छा समझना सीख जाए। ये दिन में 2 बार तो कम से कम करना ही चाहिए। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, जब वो बच्चा सो रहा हो तब कर सकते हैं, जब जागने वाला हो तब कर सकते हैं, ध्यान के बाद कर सकते हैं। और यहाँ पर हम कलर थेरेपी का भी यूज कर सकते हैं। आप बच्चे के थर्ड आई पर ओम लिखें लाल पेन से, लाल मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर जो होता है ना, जो पढ़ाने के लिए व्हाइट बोर्ड में यूज करते हैं, तो वो थोड़ा मोटा स्केच होता है। जो नॉर्मल स्केच है वो पतला होता है, थोड़ा मोटा वाला स्केच से आप यहाँ पर ओम लिख दिया करें थर्ड आई पर। तो इससे थर्ड आई, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो थोड़ा एक्टिव होगा। और सुजोक की मैं यहाँ पे थोड़ा सी आपको बात करूंगा। सुजोक में पाम पर, फिंगर्स पर काम किया जाता है। तो जो फिंगर है वो पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। उसमें जो हेड है, टिप है, वो हमारे हेड का रिप्रेजेंटेटिव है। तो जिस प्रकार हमने यहां पर ओम लिखा लाल मार्कर से, वैसे हम यहां पर रेड डॉट लगा लें सभी फिंगर टिप्स पे।
हाथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैर के फिंगर टिप्स पे भी आप रेड डॉट्स लगा सकते हैं, और बड़ा सा लगाएं। दिन में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर दिन में बच्चा कोऑपरेट ना करे, क्योंकि ऑटिज्म में किस प्रकार कभी वो कोऑपरेटिव होते हैं कभी नहीं होते, तो आप सोते समय लगा सकते हैं अगर दिन में कोऑपरेट ना करे तो। वैसे अगर कोऑपरेट करे तो दिन में ज़्यादा बेहतर है। तो सभी फिंगर टिप्स पे, खासकर हाथ के फिंगर टिप्स पे आप रेड कलर लगाएं। इससे उसके ब्रेन में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, एक्टिव होगा। तो इन चीज़ों का प्रयोग करें, और आगे से सवाल जब भेजें तो अपनी भाषा में कृपया लिखें। मेडिकल टर्म का उपयोग कम करें। आप उसको ब्रैकेट में लिख दें कि डॉक्टरों ने ये कहा है कि ये नाम की बीमारी है, लेकिन आप अपनी भाषा में अगर लिखते हैं तो आपके सवालों को हम बेहतर जवाब दे पाएंगे। हम चलते हैं अगले सवाल पे रेणु जी। जी सर, 73 साल की महिला को ट्यूमर था, और जिसके कारण उन्होंने लिखा है कि उनकी लेफ्ट किडनी लॉस हो गई है। अब उनको पेन भी होता है, और उनका जो मोशन है वो सॉफ्ट है, 4 से 5 बार बह जाती है। तो यहाँ पर भी जो बात है कि हमें एक बात ये समझनी है कि ट्यूमर के कारण किडनी चली गई, किडनी निकालनी पड़ गई। तो अब नेचर ने, प्रकृति ने कोई ऑर्गन यूं ही तो नहीं बनाया था। अब वो किडनी नहीं है वहां पर, तो नाड़ी तो उसकी नहीं जाती कहीं, नाड़ी तो रहती है। तो अगर हम उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर बेसिकली जो रीज़न है उसकी, उनकी तकलीफ का, जो उन्होंने दर्द बताया और मोशन बताए, तकलीफ जो है वो वहाँ उस किडनी की नहीं होने के कारण से है। तो किडनी चाहे नहीं है तो भी उसकी नाड़ी पर अगर हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा। अगर हम मेडिटेशन के बाद टच थेरेपी करते हैं, अगर परिवार में दूसरे लोग और लोग ध्यानी हैं, तो उस लेडी के किडनी जहाँ पर होती है वहाँ पर उसके हाथ पर, वहाँ किडनी पर हाथ रखकर आप ध्यान में बैठें, तो उससे उस किडनी की, जो कि फिजिकल किडनी अब नहीं है लेकिन एनर्जी लेवल पे जो है, उसका एनर्जी बढ़ने लग जाएगा और उनका दर्द ठीक हो जाएगा। तो आप उनको भी थोड़ा ध्यान बताएं कि आप सांस पे ध्यान दें। अधिक उम्र है तो लेटे अगर रहती हैं तो लेटे लेटे भी कर सकती हैं। इनकरेज, कांस्टेंट इनकरेज करने से सभी लोग ध्यान में आ ही जाते हैं। ध्यान उनको भी कराएं, परिवार वाले भी ध्यान करें। और जब परिवार वाले पास में बैठकर ध्यान करते हैं तो हम दूसरों को जब ध्यान करते हुए देखते हैं तो भी उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं भी ध्यान में बैठूं। तो जब आप कभी किसी पेशेंट्स को ध्यान करने के लिए बोले, वो ध्यान के लिए थोड़ा देर कर रहा है, आप पूरी देर करें। मतलब जितनी उम्र है उतने मिनट करना चाहिए। तो अगर वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नहीं करते हैं, तो आप करते रहेंगे तो आपको देखते देखते आप अपने हिसाब से बैठते करते रहिए। जो परिवार के लोग हैं, जो समझदार हैं, वो वहां पर टाइम दें ध्यान के लिए, ध्यान में बैठने के लिए। लेफ्ट किडनी के ऊपर ध्यान के अंत में, ध्यान में आपने 1 घंटे ध्यान में बैठे या जितनी उम्र है उतने देर ध्यान में बैठे, और उसके बाद लास्ट में किडनी पर 5 मिनट बैठे रहे और भाव करें, प्रार्थना करें कि किडनी में ऊर्जा जाए। किडनी की नाड़ी पे हम पॉइंट समझ लेते हैं। अभी हमने K1 पॉइंट देखा था, K1 पे भी काम किया जा सकता है। बाएं तरफ की किडनी अगर चली गई, निकल गई है बाहर ऑपरेशन के बाद, तो जो लेफ्ट K1 था वहां पर हम दबा सकते हैं और काला रंग लगा सकते हैं। काला रंग लगाना बच्चों में और बहुत ओल्ड एज के पर्सन में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कलर लगा रहेगा तो लंबे समय तक काम करते रहेगा, उनको उतनी एक्टिविटी करनी नहीं होती है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा है। अगर किडनी बाहर चली गई है तो K6 बाएं पैर में, बाएं किडनी निकली है तो बाएं पैर में एंकल से जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस पॉइंट को थोड़ा 2 मिनट प्यार से दबाते हुए, सहलाते हुए, ये बोनी एरिया है, हड्डी है नीचे, तो यहाँ पे ज़्यादा ताकत नहीं लगेगा, नहीं लगाना है ज़्यादा ताकत। थोड़ा थोड़ा सहलाते हुए फिर आप यहाँ पे बड़ा सा काला सा गोल ब्लैक कलर या ब्लू कलर, ब्लैक कलर, काला रंग ज़्यादा अच्छा है, वो लगा दें। और ये जो कलर थेरेपी होती है ये लगभग 6 घंटे के लिए तो होनी चाहिए। ज़्यादा भी हो तो कोई नुकसान नहीं है।
और 6 घंटे 8 घंटे हो जाए उसके बाद आप इसको पानी से पोंछ दीजिए। तो किडनी पर काम करना है, K1 और K6 पर काम करना है। जब वो एक्टिव होगी, वो नाड़ी एक्टिव होगी, तो जो दर्द की तकलीफ है वो ठीक हो जाएगी। 55 वर्षीय महिला जिनको घुटनों में सूजन रहती है और गैस की समस्या है, इसका निवारण बताएं। घुटनों की समस्या और घुटनों के साथ गैस की समस्या के हमारे पास कई सारे सवाल आए हैं, ऐसा ही सवाल और भी आया हुआ है, तो उनके लिए भी सवाल वो पढ़ दीजिए रेणु जी एक बार। सर ये सवाल आया हुआ है कि उनको पूरे शरीर में दर्द रहता है जी। तो पूरे शरीर में दर्द जो रहता है उसका कारण क्या है? होल बॉडी में पेन रहने का कारण होता है ब्लड फ्लो का प्रॉपर नहीं होना। हीमोग्लोबिन नॉर्मल रहे इस बात को इंश्योर करें। हीमोग्लोबिन की समस्याओं महिलाओं में जो सवाल है वो महिलाओं का है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की समस्या भारत देश में थोड़ी कॉमन है। महिलाएं अपने खुद से ज़्यादा परिवार का ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। अच्छी बात है ये परिवार के प्रति प्रेम भाव और निष्ठा, लेकिन इसका मतलब हम अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें। तो अगर ब्लड चेक करा सकते हैं, वैसे वो बिल्कुल अर्जेंट नहीं है, तो हीमोग्लोबिन को चेक कराएं। और हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज होता है 12.5 से ऊपर, वो मेंटेन करने की कोशिश करें। हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए गुड़ खाते हैं, पालक खाते हैं जिसमें आयरन होता है, वो होना चाहिए। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होते हुए अगर बॉडी पेन है तो जरूर एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हम बता रहे हैं, बताया जाएगा अभी, उसको हम समझें और करें। हमारे हाथों और पैरों के जो टिप्स होते हैं, यहां पर या तो नाड़ियां आती है या समाप्त होती है। तो अगर हम अपने हाथों और पैरों के फिंगर के टिप्स को दबाए करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जनरल लोगों के लिए भी अच्छा है, दिन में वो एक बार कर लिया करें, लेकिन जिनको बॉडी पेन है वो अपने फिंगर टिप्स को दिन में 3 से 5 बार दबाए करें। मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्योंकि बताना है मुझे। आपको प्रॉपर टाइम एक फिंगर पे 2 मिनट समय आपको देना चाहिए। सभी फिंगर टिप्स पे दबाएंगे तो इससे इन जनरल सभी नाड़ियां खुलने लगती हैं, खुलती हैं। और जब बॉडी पेन है तो बॉडी के अंदर जॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो जॉइंट्स के लिए अभी हमने लीवर का पॉइंट देखा था, पैर में, घुटने और उसके बगल की उंगली के बीच में। तो LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए, लीवर 3। और लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते समय हम इस बात को ध्यान रखें कि लीवर जो है हमारी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। डिटॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारे शरीर में गंदगी है, ऐसी चीजें हैं जो शरीर से बाहर निकल जानी चाहिए लेकिन नहीं निकल रही, तो वो कोई ना कोई समस्या लाएगा ही। अगर बॉडी को डिटॉक्स करते हैं तो इससे बहुत सारी हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। तो लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो ज्वाइंट्स के लिए है, उसको रेगुलर करने से भी बॉडी पेन ठीक होता है, ज्वाइंट पेन और नी पेन ठीक होता है। तो घुटने का दर्द हो तो भी LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। और घुटने के दर्द में LV3 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमारी कोहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, उसको भी हम मसाज किया करें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन हम अपने हाथ में समझ ले कि अंगूठे की सीध में जहाँ पे कलाई मुड़ती है उस जगह पे आप दबाएंगे तो आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट, ये पॉइंट काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे दबाने पे आपको दर्द मिलता ही मिलता है। ये तो एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत लोगों को पेनफुल होता है, मतलब घुटना दर्द नहीं भी हो, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारी इम्यूनिटी से भी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। तो इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को कोहनी के पर जो है इसको दबाएंगे तो LV3 के साथ साथ LU5 घुटने दर्द के लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो एसिडिटी की समस्या बताई है, एसिडिटी देखिए क्या है,
हम हमारे लाइफ में जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, जो घबराहट है, जो हड़बड़ी है, हम ना हमेशा घड़ी घड़ी देखते रहते हैं, घड़ी अनुसार भागते रहते हैं। पुराने ज़माने को अगर हम जाकर देखें, पुराने ज़माने में इतने घड़ी हम नहीं देखा करते थे। हर चीज़ के लिए डेडलाइन है, हमें इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। लाइफ को हम इंजॉय करना कम करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। तो हमेशा हड़बड़ी में ना रहे। देखिए, जीवन के प्रवाह को, जीवन में जो भी हो रहा है उसको हम स्वीकार करना सीखें, थोड़ा रिलैक्स रहना सीखें। तो ये जो एंजाइटी का जो इशू है, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एंजाइटी और एसिडिटी मिला हुआ है। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बता रहे हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये एंजाइटी का इशू है। घबराहट, मतलब ज़्यादा काम करना चाहते हैं, जल्दी काम करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो सोचते हैं कि बिल्कुल हो ही जाए। अरे आप अपना अच्छा कर्म करेंगे, भगवान की मर्जी होगी तो हो जाएगा। हम थोड़ा सरेंडर करना, समर्पण करना सीखें, भगवान की मर्जी के अनुसार थोड़ा बहना सीखें, जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना सीखें, थोड़ा रिलैक्स रहना सीखें। भगवत गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो अगर कोई काम नहीं होता है, हो सकता है बिगर पिक्चर में आपके लिए अच्छा हो। तो जीवन को थोड़ा स्वीकार करना सीखें, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम उससे ठीक हो जाएगी। एसिडिटी के लिए हमारे हाथ में और पैर में भी दोनों ही पॉइंट है। हमारे हाथ में पॉइंट है PC6, पेरिकार्डियम 6, कलाई पर, कलाई से 3 अंगुल के नीचे इस सेंटर में आप इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे दोनों हाथों में बारी बारी से, तो ये एसिडिटी को कम करता है। जब एसिडिटी हो उस समय भी आप दबा सकते हैं। प्रिवेंशन के तौर पे आप दिन में इसको 3 बार, जिनको एसिडिटी की समस्या है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, वो कभी भी दिन में 3 बार इसको दबा लिया करें। एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम अफर्मेशन भी जोड़ें। पहले तो हम, अगर बिल्कुल नए हैं तब तो आप कोई एक चीज़ सीखिए और उसको ठीक से कीजिए। जब थोड़े करते हुए थोड़े अभ्यस्त हो जाते हैं तो एक्यूप्रेशर के साथ साथ हम अफर्मेशन भी जोड़ें। एनर्जी वर्क, एक्यूप्रेशर इज एनर्जी वर्क, एनर्जी पर, नाड़ियों पर हम काम कर रहे हैं। नाड़ियों पर काम करते करते हम मन पे भी काम करें। तो मन पर काम करने के लिए यहाँ पर जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है, तो यहाँ पर क्या अफर्मेशन होना चाहिए? हमें रिलैक्सेशन सीखना है। तो मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं हमेशा शांत रहती हूँ, मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ। अपने हाथ का PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हुए आप स्वीकार, आप अफर्मेशन बोले, मैं जीवन को स्वीकार करती हूँ। माई लाइफ इज परफेक्ट, मैं जीवन खूबसूरत है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, और जो भी होगा वो अच्छा होगा। जीवन के प्रवाह को जब हम स्वीकार करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो हमें यह सीखना और करना है। हम अगले सवाल पे चले। 48 ईयर मेल है जिनको छाती में दर्द और कमर में दर्द रहता है। तो अभी हमने देखा सभी फिंगर के टिप्स को दबाना। देखिए, जो कमर दर्द भी है, बैक पेन भी है, अगर मल्टीपल जगह पे दर्द है तो ये ना जनरल वीकनेस को बताता है कि पूरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा की कमी है, शरीर मजबूत नहीं है, शरीर में प्राण ऊर्जा जितना होना चाहिए वो नहीं है। तो जनरल ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हमें सभी फिंगर के टिप्स को दिन में 3 से 5 बार दबाना चाहिए। अगर 5 बार दबाना है, अगर सुबह में आप 6 बजे 7 बजे जगते हैं तो आपको हर 3 घंटे पे दबाएंगे तब जाकर 5 बार हो पाएगा ना। तो आपको हर 3 घंटे पे अपने फिंगर टिप्स को 10 से 20 बार दबाना है। और जब आप फिंगर टिप्स को आप दबा रहे हैं तो दबाते दबाते आपको पता चलेगा कि किसी पार्टिकुलर फिंगर पे आपको अधिक दर्द होगा। तो जिस फिंगर पे दर्द अधिक हो उस पर आपको अधिक समय देना है। क्यों? क्योंकि वहां दर्द अधिक हो रहा है, इसका मतलब उस नाड़ी में, उस अंगुली में जो नाड़ी जा रही है वो नाड़ी में एनर्जी ठीक नहीं है, तभी तो दर्द ज्यादा हो रहा है। तो आप वहां पे ज्यादा समय देंगे तब वो ब्लॉकेज धीरे धीरे खुलेगा। जब ब्लॉकेज खुलेगा तो आपका दर्द गायब हो जाएगा।
चेस्ट पेन और बैक पेन है तो चेस्ट पेन जो PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने हाथ में देखा है, कलाई से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, चौड़ाई से सेंटर, तो ये हमारे चेस्ट पेन के लिए बहुत यूजफुल है। तो इसे आप दबाएं और इसी के पीछे TW5 है, चौड़ाई से सेंटर और कलाई से 3 फिंगर के डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट को TW5 को आप दिन में 2 से 3 मिनट दबाएं। मैं बताने के लिए इंडेक्स फिंगर यूज कर रहा हूं ताकि ये आपको ठीक से दिख सके। आपको जब बात ये समझ में आ जाए तो आप इसको नीचे रखिए और अपने अंगूठे से आगे और पीछे या अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, आप इसको अच्छे से मसाज करें। जो भी आपको किसी भी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर किसी भी तरह से मूवमेंट हो, वहां पर वो पॉइंट स्टिमुलेट होता है। उसको लंबाई में करें, अप डाउन करें, सर्कुलर करें, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मूवमेंट होना चाहिए ताकि वहां पर जो ब्लॉकेज है वो हट जाएगा। तो बॉडी पेन, चेस्ट पेन, ये सभी इससे ठीक हो जाएंगे। और ये समस्या ना बहुत आती है, बहुत लोग मिलते हैं बताते हैं, लेकिन सीख लीजिए तो आप अगर आपको नहीं भी है पॉइंट तो ये आप बहुत लोगों को हेल्प कर पाएंगे अगर आप ये सीख लेते हैं तो। हम अगले सवाल पे चलते हैं। सर, जीर्ण रोग है जिसको हम कह रहे हैं ब्रोमोसाइट गठिया, तो मौसम परिवर्तन होते ही स्टार्ट हो जाता है, तो इसके निवारण हेतु क्या करें? जो मौसम के परिवर्तन से होता है वहां पर हमें जानना है कि हमारे शरीर में जो इंटरनल ऑर्गन है हीट प्रोड्यूस करने वाले, वो मजबूत नहीं है। तो हीट प्रोड्यूस करने वाले हमारी बॉडी में जो ऑर्गन है वो लीवर है, हार्ट है और यांग किडनी। जो मैंने बताया था कि अगर अंडर 50 है, 50 साल के अंदर, तो मेल में राइट किडनी, फीमेल में लेफ्ट किडनी, लेकिन 50 साल के बाद वो उल्टा हो जाता है। तो उस ऑर्गन पर अधिक काम करना है। तो लीवर का पॉइंट हमने पहले में देखा है, लीवर का पॉइंट करना है। सीजन चेंज के कारण अगर तकलीफ होती है तो हाथ का पॉइंट हम देख लेते हैं, हमारी कलाई पे छोटी उंगली के सीध में है, तो इसको करेंगे HT7 को अगर हम मसाज करेंगे तो हमारा हार्ट मजबूत होगा। तो लीवर को मजबूत करना है, हार्ट को मजबूत करना है और किडनी को, यांग किडनी को, जो सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ किडनी है, उसको एक्टिवेट करना है। मेल में राइट, फीमेल में लेफ्ट, अप टू 50 ईयर, 50 साल के बाद ये अपोजिट हो जाएगा। मेल में लेफ्ट, फीमेल में राइट। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने अभी देखा था पैर के तलवे में, तो उस हिसाब से K1 पर काम करेंगे तो किडनी एक्टिव होगा। तो जो सीजनल चेंजेस या विंटर चेंजेस की वजह से जो दिक्कत हो रही है वो नहीं होगी। ये अंदरूनी वीकनेस की पहचान है। हम अपने आप को, खुद को वीक ना बनाएं और ध्यान को ठीक से अपनाएं। देखिए, जब यहाँ पर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात करता हूँ तो ये समस्या में बार बार मेरे पास आ रही है, पूछते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट बता दें। यहाँ पर एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान को बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए ध्यान में जब हम बैठते हैं ना, जब ऊर्जा आती है तो आपके सभी 72,000 नाड़ियों में जाती है। एक्यूप्रेशर जब आप कर रहे हैं तो एक नाड़ी पे काम कर रहे हैं, जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट कर रहे हैं आप उतने नाड़ियों पे काम कर रहे हैं। आप 72,000 नाड़ियों पे काम तो नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जो मेडिटेशन में जब बैठते हैं, जब ऊर्जा उतरती है तो सब जगह पहुंच जाती है अपने आप। तो ध्यान में अधिक समय देंगे, दिन में 2 बार आप बैठिए, अच्छा म्यूजिक लगा के बैठिए। PMC, हमारे यूट्यूब चैनल PMC हिंदी पे आपको कई सारे मेडिटेशन म्यूजिक मिल जाएंगे, सितार है, बांसुरी है, अलग अलग ट्राई करें और जो आपको सूदिंग लगे, जो आपको मधुर लगे, उसके साथ आंख बंद करके बैठें। तो परंपरा के अनुसार हम समझने के लिए, कुछ लोग नए लोग भी होंगे, हम ध्यान को समझ लें कि ध्यान होता क्या है और ध्यान में हीलिंग कैसे होती है। ध्यान से हर एक बीमारी की हीलिंग होती है, बशर्ते आप ध्यान को ठीक से समझें और अपनाएं। तो हम थोड़ा सा ध्यान को समझ लेते हैं। दोनों हाथों को मिलाकर अपनी गोद में रख लीजिए और आराम से बैठ जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। आंखों को बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अगर परिवार में
कोई डिस्ट्रैक्शन करे तो उन्हें बोल दें, अभी कुछ मिनटों के लिए मुझे बिल्कुल कुछ मत बोलना। आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें, सिर से लेकर पैर तक, और इसको प्रॉपरली रिलैक्स करें। कंधों को रिलैक्स करें, हाथों को रिलैक्स करें, गर्दन को रिलैक्स करें, पूरा शरीर सहज और शिथिल। आप अपने शरीर को बोल भी सकते हैं, रिलैक्स हो जाओ, शिथिल हो जाओ, सहज हो जाओ, आराम, विश्राम, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। जब शरीर प्रॉपरली रिलैक्स हो जाए, फिर माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम सांसों पर ध्यान लगाएं। ध्यान में पहले रिलैक्सेशन है और बाद में शून्यता। सांसों पर ध्यान, अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास पर ध्यान। सांसों पर ध्यान के अभ्यास से आप अपने चक्रों में दिव्य ऊर्जा भरते हैं, और जब चक्र मजबूत हो तो सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। माइग्रेन से लेकर कैंसर तक ठीक हो सकता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है अगर आप ध्यानी हैं तो। सांसों को महसूस करें, आंखें बंद रखनी है, बीच में आंखें नहीं खोलनी है। कोई काम आए तो उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करें। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास को फील करें। सांसों को महसूस करें और शांत हो जाए। हर एक श्वास पर ध्यान। सांसों को महसूस करते हुए आप शून्य में चले जाते हैं, विचारों से मुक्त हो जाते हैं। जो शून्यता है वो आपके चक्रों में दिव्य ऊर्जा भरती है। दिव्य ऊर्जा के आने से हीलिंग शुरू हो जाती है। आंखें बंद रखते हुए सांसों को महसूस करते जाएं। अभी हम ध्यान को सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से जब आप बैठे तो किसी भी मेडिटेशन म्यूजिक को रख सकते हैं। पीएमसी हिंदी पर पत्री जी की फ्लूट म्यूजिक भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। सितार है, वीणा है,
कई तरह के संगीत हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक आप ट्राई करें, जो अच्छा लगे उसको रोज यूज करें। दिन में 2 बार आपको ध्यान में बैठना ही है। सोने से पहले भी ध्यान में बैठें और फिर सोएं। सोने का तरीका सीख लें, ध्यान का तरीका सीख लें। हर बीमारी का इलाज आपके अपने हाथ में है। सांसों पर ध्यान देते जाएं। हर एक श्वास पर ध्यान। धैर्यपूर्वक, होशपूर्वक, प्रेम पूर्वक सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान का आखिरी 2 मिनट। सिर्फ सांसों पर ध्यान ही काफी है, हमें और कुछ नहीं करना है। जो अलग कर थोड़ा सा हम करते हैं वो ध्यान से जब बाहर आ जाते हैं उसके बाद। ध्यान में हीलिंग होती है शून्यता की वजह से। अगर आपका मन खाली होता है, शून्य होता है, तो हीलिंग होती है। अगर आपका मन भटकता रहता है तो फिर हीलिंग नहीं होती। तो अगर आप ध्यान से हीलिंग चाहते हैं तो आपको अपने मन को शांत करने की कला सीखनी होगी, और उसके लिए मुख्य बात है बैठना। दिन में 2 बार बैठना, संगीत के साथ या बिना संगीत। पूरे शरीर को शिथिल रखें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अगर आपके शरीर में कहीं दर्द हो, कहीं तकलीफ हो ध्यान के दौरान, तो आप अपने आप को आंखों को बंद रखते हुए हाथों पैरों को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हाथ पैर अगर आप हिलाते हैं या यूं भी कहीं पे अगर आपको अनईजीनेस फील होता है तो आप उसको फिर से थोड़ा सा और रिलैक्स बीच में भी कर सकते हैं। खुद से खुद को रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स आराम से बोलते हैं तो शरीर रिलैक्स होने लगता है। सांसों पर ध्यान बनाए रखें। सभी को, नए हो या पुराने हो, आपको दिन में 2 बार ध्यान में बैठना है। इनफैक्ट ध्यान में जितना अधिक समय आप लगाएंगे उतना अच्छा है। हमारे पास 24 घंटे हैं, क्या हम 2 घंटे या दिन में 2 बार समय नहीं दे सकते? आराम से दे सकते हैं अगर हमें इसका महत्व समझ में आ जाए तो। जब भी कहीं पर कुछ वेट करना हो, वेटिंग टाइम हो, आंख बंद करके सांसों के साथ हो जाइए। अपने समय का सदुपयोग करते हुए आंखें बंद कर लिया करें जब भी कभी बैठना हो और कुछ इमीडिएट इम्पोर्टेंट बात नहीं है तो। आंख बंद करने की कला सीखनी है। ध्यान के लिए यह भी एक महत्वपूर्ण है। ध्यान नहीं लगे तो बीच में आंखें खोलनी नहीं है,
सांसों को फील करने की कोशिश करनी है। या फिर अगर आप संगीत के साथ बैठे हो, थोड़ी देर के लिए संगीत सुन लीजिए, कोई बात नहीं, उससे भी रिलैक्सेशन ही आएगा। रिलैक्सेशन इज इनिशियल पार्ट ऑफ मेडिटेशन। मेन मेडिटेशन इज एम्प्टीनेस, शून्यता। सांसों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट। Go deeper and deeper in meditation. सांसों के साथ साथ अब आप अपने स्पाइन को भी फील करें, टेल बोन से लेकर सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक, और इस स्पाइन में जो ऊर्जा बह रही है उसके प्रति सजग हो जाएं। आपको अपने स्पाइन की यानी कि ऊर्जा चक्रों की, सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा बढ़ानी है। बस हीलिंग इज सो इजी। अब हम एक छोटा सा संकल्प लेंगे। दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करें, थर्ड आई चक्रा स्पेस। दोनों आंखों के पीछे के एरिया को फील करते हुए अपने आप से कहें, मैं हर दिन में 2 बार ध्यान में बैठता हूं। मैं अपनी हर एक हेल्थ को खुद के मेडिटेशन एफर्ट से ठीक कर रही हूं। मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूं। मैं हर दिन अपने चक्रों को चार्ज कर रहा हूं, चक्रों को मजबूत बना रहा हूं। जो भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करते हुए अपने आप से कह दें, ब्रह्मांड से कह दें। अगर हम उसे ठीक से कहते हैं तो वो जरूर 100% वो पूरा होता है। संकल्प लेने का यही तरीका है। फिलहाल हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों के प्रति सजग हो जाएं। हाथों उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, खुद को थोड़ा थोड़ा हिलाएं, अपनी गर्दन को थोड़ा थोड़ा हिलाएं और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आहिस्ते से अपनी आंखों पर रख लें। आपके हाथों में ध्यान में ऊर्जा जमा हो जाती है। भाव करें वो ऊर्जा आपकी आंखों में जा रही है और आपकी आंखें स्वस्थ हो रही है, प्राणवान हो रही है। 5-10 सेकंड के लिए ऐसा रखे रहें। फिर अपने चेहरे को सहलाते हुए धीरे धीरे, टेक योर टाइम, ध्यान से धीरे धीरे ही बाहर आना चाहिए। बाहर आ जाए। ध्यान से बाहर आने के बाद का समय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको शरीर में जहां भी तकलीफ है, कहीं भी, उस जगह पे आपको अपना हाथ रखना है और उसके बाद प्रार्थना करनी है, हे डिवाइन एनर्जी हील मी। ओ दिव्य चेतना, मेरे इस ऑर्गन को हील करो। मान लीजिए आपको घुटना दर्द है तो घुटने पे हाथ रखिए, कमर दर्द है कमर पे हाथ रखिए, पेट में गड़बड़ है, लीवर पे गड़बड़ है, लीवर पे हाथ रखिए, स्टमक पे गड़बड़ है, स्टमक पे हाथ रखिए, हार्ट में दिक्कत है, हार्ट पे हाथ रखिए। जो भी ऑर्गन गड़बड़ है उस पर हाथ रखिए और प्रार्थना कीजिए और साथ में भाव करते रहिए कि आपके हाथों से ऊर्जा निकलकर उस ऑर्गन में जा रही है। अगर 2 लोग, परिवार के 2 लोग साथ में मिलकर ध्यान करते हैं तो जो पर्सन बीमार है उस पर्सन पर वो पर्सन खुद से हाथ रखे और उसके हाथ के ऊपर या आसपास कहीं पर दूसरा पर्सन भी हाथ रखकर साथ में
प्रार्थना करें, भाव करें। ध्यान के अभ्यास के बाद फिर से 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के लिए आपको ऐसे एनर्जी पास करनी सीखनी है। एनर्जी वर्क, एनर्जी को पास करना, एनर्जी को भेजना जहां पर दर्द है या हीलिंग की जरूरत है। हर तरह की बीमारी इस एनर्जी वर्क से ठीक होती है। अरे जब दिव्य ऊर्जा आए, ये ध्यान में जो दिव्य शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, जिसके कारण आपका जन्म हुआ है, जिसके कारण से आप श्वास ले रहे हैं, जिसके कारण से आप बोल रहे हैं, जिसके कारण से आप सुन रहे हैं, वो ऊर्जा आपके हाथों से चैनल हो रही है। ध्यान के बाद अगर दिव्य ऊर्जा आए तो हीलिंग नहीं होगी। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो अगर आप ये ठीक से करें तो हील नहीं हो सकती है। बस आपको दिन में 2 बार समय देना है, प्रॉपर 1 घंटे या जितनी उम्र है उतने मिनट। इसको बारीकी से समझे, ठीक से समझे, और अकेले या परिवार के 2 सदस्य 3 सदस्य मिलकर एक साथ किया करें। और अगर परिवार के 2 सदस्य मिलकर साथ में करते हैं तो इससे उनमें आपस में भी बॉन्डिंग बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। हम दूसरों को गिफ्ट देना चाहते हैं, देते हैं। ऊर्जा से बड़ा गिफ्ट और क्या होगा। एक परिवार के सदस्य में पति पत्नी है, भाई बहन है, माँ बेटे हैं, कोई भी रिलेशन से ये एनर्जी पास कर सकते हैं। जिसके पास भी ऊर्जा ज्यादा होगी, जो भी तकलीफ में है उसको ऊर्जा मिल जाएगी। तो हम ध्यान का, एनर्जी पास करने का, टच थेरेपी का प्रॉपर हम यूज करें। तो इन बातों का करना है। हम एक सवाल और ले लेते हैं रेणु जी। सर, एक क्वेश्चन आया है जो 2 प्रकार से है कि मानसिक रोगों में कैसे उन्हें हैंडल करें, उनका निवारण कैसे करें। और दूसरा क्वेश्चन आया है कि मानसिक रोग में सुरक्षा का अभाव है और चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए क्या करें। हमारा एपिसोड मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए हुआ था, लगता है मिस हो गया है। इन सभी बातों को उसमें कवर किया गया था। देखिए, हमारे पुराने एपिसोड भी देखते रहें। अगर आप ये मत देखिए कि इसमें हेडिंग मेरे लिए है कि नहीं है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया जा रहा है। मानसिक समस्याएं जो है ना, इसमें HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छा है। इस एपिसोड में ये पॉइंट बताया गया था। हमारी कलाई में छोटी उंगली के लाइन में रिस्ट पर ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसको दोनों हाथों में 2-2 मिनट के लिए दिन में 5 बार मसाज करें। 5 बार। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो 5 बार करना है। एवरेज पर्सन को 1 बार या 2 बार करना होता है अगर नॉर्मल मेंटेन करना है तो। HT7 है, ये हार्ट को भी मजबूत करता है। HT7 है तो ये मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बनाता है। जो भी असुरक्षा की भावना है, चिड़चिड़ेपन की भावना है, दोनों का इलाज हो जाता है। ये बेसिकली जो हार्ट है ना, वो हार्ट से ब्लड पंप नहीं करता है, वो अच्छे इमोशन, खुशी के इमोशन को भी पंप करता है हमारी बॉडी में। अगर आप खुश हैं क्योंकि आपका हार्ट अच्छा काम कर रहा है। हार्ट अच्छा काम नहीं करता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एनर्जी मेडिसिन में कनेक्शन जो है ऑर्गन के हिसाब से, यहाँ पे कोई दवाई नहीं है। दवाई से ज्यादा अच्छा काम करती है। आप 1 महीने करके तो देखिए इसको। अगर आपकी सुरक्षा की भावना, अगर आपकी चिड़चिड़ेपन की भावना अगर ठीक नहीं हो जाए तो आप हमें लिखकर बताइए। लेकिन 1 महीने नियम से आपको करना है, दिन में 5 बार। और यहाँ पे कलर थेरेपी भी कर सकते हैं। यहाँ पर लाल रंग लगाना है। लाल रंग जो है वो हार्ट की नाड़ी को एक्टिवेट करता है। अलग अलग रंग अलग अलग नाड़ी को एक्टिव करता है। यहाँ पे जो मन को मजबूत करने के लिए है, खुशी को मजबूत करने के लिए, खुशी बढ़ाने के लिए है, उसके लिए लाल रंग है HT7। और ये HT7 हमारी छोटी उंगली में है, कलाई में है। तो छोटी उंगली, पूरी छोटी उंगली को भी आप मसाज कर सकते हैं, तो उससे भी आपका अच्छा होगा हार्ट मेरिडियन। एक सवाल और हम लेते हैं। ये प्रश्न एक माँ ने किया अपने 12 वर्षीय बच्चे के लिए जिसको टॉन्सिल की बहुत समस्या है। इम्यूनिटी,
रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं रह गई है। और इसके लिए भोजन सबसे अधिक जरूरी है। और हमारा जो भोजन है ना, हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसकी भी हमें क्लैरिटी नहीं है। हमारे भोजन में हरी सब्जियां, खूब सारी फल और सब्जियां जितना आप अधिक खाएंगे उतना हेल्थ आपका अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे छोटे बच्चे का मामला है तो मैं मिलेट्स रिकमेंड करूंगा। मिलेट्स में फाइबर बहुत है, मिलेट्स बहुत अच्छा है। कोई भी बीमारी रहने दो, आप मिलेट्स खाना शुरू करो। मिलेट्स की खिचड़ी खाओ, मिलेट्स का खमीर लो, मिलेट्स की रोटी लो। मिलेट्स से सब कुछ बनता है, आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। 5 मिलेट्स में भी बहुत सारे हैं, जो सबसे अच्छे हैं वो 5 मिलेट्स हैं। ज्वार, बाजरा और रागी के परिवार का है, ज्वार बाजरा रागी नहीं है। डॉक्टर खादर वली के द्वारा पॉपुलराइज किया जा रहा है। 5 मिनट्स पे यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, कोदो, सानवा, ये 5 मिलेट होते हैं। उसकी खिचड़ी बनाना सीखिए, खिचड़ी खिलाइए, इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसका खमीर बनाइए, खमीर में फर्मेंटेशन होता है तो उसके बाद ना उसमें हेल्दी माइक्रोबायोम्स आ जाते हैं। माइक्रोबायोम आर सो इंपॉर्टेंट, इसके बारे में डॉक्टर बात नहीं करते। माइक्रोबायोम अगर आपका अच्छा रहेगा, हेल्दी बैक्टीरियाज, हमारा जीवन सिर्फ हम नहीं है, बैक्टीरियाज पे बहुत निर्भर है। हेल्दी बैक्टीरिया चाहिए हमें। माइक्रोबायोम, जब मिलेट्स आप लेंगे, फर्मेंटेड मिलेट लेंगे, तो आपके शरीर में फर्मेंटेड बैक्टीरियाज, हेल्दी बैक्टीरियाज बढ़ने लग जाएंगे। तो मिलेट बहुत अच्छा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हमारी जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर का पूरा मसाज करें। लेकिन मिलेट्स को साथ में लेते रहना है, क्योंकि उसी से मेन इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मिलेट्स डाइट इज वेरी वेरी गुड। मिलेट्स को सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। और हम अपनी छोटी उंगली का मसाज करें, तो छोटी उंगली में ट्रिपल वार्मर मेरिडियन जाती है। तो अगर हम ट्रिपल वार्मर मेरिडियन अगर एक्टिव करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, टॉन्सिल के लिए बहुत अच्छा है। टॉन्सिल का इशू हो रहा है, बेसिकली इम्यूनिटी का इशू है। 12 साल की उम्र तक, 14 साल की उम्र तक ये टॉन्सिल हमारे शरीर में ना रोगों को रोकता है। अगर वो नहीं रोके तो रोग फैल जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए शरीर में। तो वो लड़ रहा है। वो टॉन्सिल अगर बड़ा हो रहा है, इसका मतलब है कि जो टॉन्सिल के वहाँ पे जो है ना, वो बाहर के से जो इन्फेक्शन आ रहा है उससे लड़ रहे हैं और इन्फेक्शन को शरीर में फैलने नहीं दे रहे। अगर वो टॉन्सिल नहीं हो तो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाए। तो टॉन्सिल हो रही है, ये बात समस्या वाली है, लेकिन ये भी जानना है कि अगर वो नहीं होता ना तो पूरे शरीर में समस्या आ जाती, फिर तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो इम्यूनिटी को मजबूत करना है, तब टॉन्सिल जाकर ठीक होगा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इम्यूनिटी पे हम डेडिकेटेड एपिसोड भी लेकर आएंगे। और कोरोना ओमिक्रॉन की कॉन्टेक्स्ट में हमने लास्ट एपिसोड किया था अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, वो एपिसोड भी देखिए। टॉन्सिल से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं उसमें जो जो बातें बताई गई हैं तो टॉन्सिल होगा ही नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अपनी छोटी उंगली का मसाज, पूरी छोटी उंगली का मसाज दोनों हाथों में आप करें, तो इससे इम्यूनिटी अच्छी होगी। इस प्लेटफॉर्म पे हमारा समय अब समाप्त होने वाला है। मैं मुख्य बातों को समराइज करता हूँ। देखिए, बात हमें ये समझनी है, हम शरीर दिखता है ना, ये मिट्टी का शरीर, 5 तत्वों का, ये चमड़ी दिखती है, चमड़ी के अंदर ब्लड बहता है और हड्डी होती है। हम ये चमड़ी और खून और हड्डी नहीं है, ये हमारा जो होना है उसका एक छोटा सा पार्ट है। जो हम मेन है वो हम एनर्जी है, नाड़ी है, चक्र है। तो जब तक चक्र पर, नाड़ी पर काम करना नहीं सीखेंगे ना, हेल्दी आप नहीं रह सकते। पूरी मानवता को ये बात सीखनी है। आखिरी मिनट में मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं कि अपने आप को सिर्फ हार्ड मांस का शरीर मत समझे, अपने आप को ऊर्जा समझे। और ऊर्जा जब आप समझते हैं खुद को, तो ऊर्जा के तल पर आप अपने आप को बैलेंस रखने की सोचिए, सीखिए, हमेशा चिंतन कीजिए। और जब चिंतन करना आप सीख जाएंगे ना, तो फिर आप बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। बीमार आप पड़ ही नहीं सकते अगर आप ठीक से अपने आप को, ऊर्जा को समझते हैं, ऊर्जा को ठीक करते हैं।
तो इन शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप इस सेशन में जुड़े। नमस्कार और धन्यवाद।